कटरा का एक लड़का जो कभी नशे में डूबा हुआ था, आज उसी नशे के खिलाफ खड़ा है। ये लड़का सुबह नाई का काम करता है, दोपहर को ट्रैक पे डंडे इकट्ठे करता है और रात को ढोल बजाकर ट्रैक पे यात्रियों के अंदर एक नई ऊर्जा भर देता है। अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश कर रहा है ताकि इस नशे की आदत से लड़ सके। बाकी सब विशाल के बारे में वो खुद ही बताएगा। विशाल, सबसे पहले अपने बारे में बताओ। अपने बारे में, मेरा नाम विशाल है, तो मैं कटरा में रहता हूँ, वार्ड नंबर 11 में रहता हूँ। तुमने 10वीं तक पढ़ाई की, उस समय तुम्हारे क्या सपने थे? तुम क्या बनना चाहते थे? मेरे सपने यही थे, क्योंकि मैंने 10th तक पढ़ाई की तो मैं यही चीज़ सोचता था कि मुझे छोटी मोटी जॉब मिल जाए। क्योंकि मैं जॉब में अगर मैं कोई काम करता मैं बिज़ी रहना था। मैंने स्कूल के बाद ज़िंदगी अचानक कैसे बदल गई? स्कूल के बाद ज़िंदगी अचानक ऐसे बदल गई। मेरी लाइफ में मेरे फ्रेंड आ चुके, वो नशेड़ी थे, तो जब मैं उनके साथ आगे पीछे घूमने जाना है, उन्होंने मुझे फ्री में नशा करवाना है। 2-3 बारी उन्होंने मुझे फ्री में करवाया, तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे नशा नहीं करवाया। फिर मैं अपने पैसों से करता था। धीरे धीरे मैं नशा अपने पैसों से करने लगा। कहते हैं इंसान को उसकी संगत बनाती है या बिगाड़ती है। अब तुम मुझे ये बताओ, ऐसा ज़िंदगी का कौन सा मोड़ आया कि जब तुम्हें लगा कि यार संगत ने मुझे बिगाड़ दी? मुझे पता चली कि नहीं, अब मैं नशा नहीं छोड़ सकता। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत बारी समझाया कि ये गलत चीज़ है, इसको छोड़ दे, पर मैं छोड़ नहीं पाता था। पहली बार नशा कैसे शुरू हुआ? मस्ती मजाक में या दबाव में, प्रेशर में? मस्ती मजाक में। धीरे धीरे नशा बढ़ता गया। क्या गया। तुम्हें उस समय एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है? हाँ, मुझे एहसास हुआ मैं गलत हुआ, क्योंकि धीरे धीरे नशा बढ़ता ही जा रहा था। क्योंकि पैसे भी बर्बाद होने हैं मेरे बहुत ज़्यादा, तो मैं परेशान हो गया। मैंने सोचा नशा मैं छोड़ूं कैसे, पर मैं छोड़ नहीं पाता था। जब इंसान धीरे धीरे नशे में पड़ता है, उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? पैसा, परिवार या खुद की इज्जत? पैसा भी बर्बाद होता है, साथ में इज्जत भी। लोग बातें करते हैं कि नशेड़ी ये ऐसे वैसे, तो इसलिए मैं यही क्या कहना चाहता हूँ कि नशा छोड़ दो। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा समय आया जब तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया है? हाँ आया। मुझे फैमिली ने बहुत बारी समझाया कि ये नशा छोड़ दे, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता था। मैं परेशान हो गया अचानक से। मैं सोचता था ज़िंदगी में ख़त्म कर दूं, तो इस ज़िंदगी में रहना ही नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा अपनी फैमिली वाली साइड कि नशा नहीं, अब करना ही नहीं है। उस समय तुम्हारे परिवार की क्या हालत थी? क्या उन्होंने तुम्हें संभालने की कोशिश की? बहुत बारी की। मेरे परिवार वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि मैं अकेला हूँ। मेरी 3 सिस्टर हैं, तो मुझे घर वाले बहुत ज़्यादा समझाते थे ये छोड़ दे नशा ऐसे, क्योंकि कुछ हो जाएगा तेरे को, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन अब तो मैंने नशा छोड़ दिया। तुमने मुझे बताया भी था कि तुम डी एडिक्शन सेंटर में गए थे। हाँ जी। तो उसके बाद तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज हुई? मेरी लाइफ जब क्योंकि अगर मैं इधर होता था ना, क्योंकि मैंने नशा नहीं छोड़ना था, मेरी लाइफ चेंज नहीं हुई थी। मैं वहाँ से सेंटर से जहाँ आया, तो अब मेरी लाइफ बिल्कुल ठीक है। अब मैं खुश हूँ, मुझे नहीं कोई प्रॉब्लम है, नहीं नशे के बारे में सोचता हूँ, तो अब मैं खुश हूँ। मेरी फैमिली भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। नशा छोड़ने की लड़ाई में सबसे मुश्किल चीज़ क्या आती है? नशा छोड़ने की यही चीज़ आती है, बंदा तो नशा छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि बंदे को तकलीफ़ होती है, तकलीफ होती है, तो बंदा नशा नहीं छोड़ पाता है। इसलिए मैं सेंटर में गया, तो वहाँ गया मैं। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं मैं नशे वाली साइड जाता हूँ, नहीं यारी दोस्ती रखता हूँ नशेड़ियों के साथ। अगर मैं यारी दोस्ती रखूँगा फिर से नशे में पड़ जाऊँगा। अब मैं अकेला रहता हूँ, बिल्कुल खुश हूँ, टेंशन फ्री। क्या समाज के लोगों ने तुम्हें सपोर्ट किया या तुम्हें और डाउन किया? ना, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मुझे सपोर्ट मेरी फैमिली ने किया। फैमिली की वजह से आज मैं जहाँ खड़ा हूँ। क्या पता फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी, आज मैं जिंदा होता था या नहीं होता। आज तुम परिवार का ख्याल रखते हो? हाँ जी। अपना भी ख्याल रख रहे हो? हाँ जी। अगर उस समय तुमने नशा नहीं छोड़ा होता, क्या तुम्हें लगता आज भी तुम इस कंडीशन में होते कि तुम परिवार का ख्याल रख पाते? नहीं रख पाते थे, क्योंकि क्या पता आज मैं इस दुनिया में होता था या नहीं होता था। नशा चीज़ ही एक ऐसी है। तुम बहुत सारे काम करते हो, मैंने देखा कि तुम ढोल भी बजाते हो। हाँ ट्रैक पे। हाँ जी। तुम साथ में डंडे भी इकट्ठे करते हो, तुम साथ में नाई का काम भी करते हो। हाँ जी। तुम इतने मल्टी टैलेंटेड और इतने हार्ड वर्किंग हो, तो फिर कैसे इस नशे की फील्ड में चले गए? वो फिर ऐसे ही अचानक से, क्योंकि मैं काम भी करता था, मेरे पास पैसे भी होते थे, तो यारी दोस्ती जब डल जाती है तो फिर बंदा अचानक नशे में पड़ जाता है। क्योंकि नशेड़ी यार दोस्तों से यारी रखनी हो तो नशा अचानक बंदे को लग जाता है।
अब मैंने नहीं रखी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी उम्र 24 साल। एक कटरा का युवा होने के नाते तुम्हारे क्या ख्याल हैं कि कटरा के युवाओं के आगे सबसे बड़ी समस्या क्या है? नशा, बेरोजगारी या फिर गलत संगत? नशा भी है तो गलत संगत भी है, बेरोजगारी भी है। तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि नशा जो कटरा में है जो बंद होना चाहिए, टोटल बंद होना चाहिए। नशा इतना बिक रहा है कटरा में, गली गलियों में नशा बेच रहे हैं। स्टेशन वाली साइड चले जाओ, वहाँ भी नशा बिक रहा है। तुम इस नशे की फील्ड में रहे हो, हाँ जी। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम आम लोगों को नहीं पता होती, जो नशे में नहीं रहते। हाँ जी। तुम कुछ ऐसे राज बताना चाहते हो, कोई ऐसी बातें बताना चाहते हो जो हमें नहीं पता है, जो मतलब कटरा में नशा कहाँ से बिक रहा है, कहाँ से सबसे ज़्यादा बिकता है? सबसे ज़्यादा तो स्टेशन में बिकता है, वो तो सभी को पता है, शरेआम बेचते हैं वो नशा। ठीक है, पुलिस ने उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। साथ में मतियार पेट्रोल पंप से ऊपर चिंतामणि मंदिर तक चले जाओ, हर बंदा 2 नंबर का धंधा कर रहा है, क्योंकि वो काम कुछ करते नहीं हैं, काम उनके पास कोई नहीं है, बेरोजगारी है, उसकी वजह से वो नशा बेच रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे लड़के नशा कर रहे हैं, कितने लड़कों की डेथ हो चुकी है। हाँ। तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि नशा टोटल बंद होना चाहिए। लास्ट में हम विशाल से रोबे प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछेंगे, उसको लेके उसके क्या ख्याल हैं? मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि रोबे नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि हम यहाँ ट्रैक पे काम करते हैं, ठीक है, लाठी का काम भी करते हैं, ढोल भी बजाते हैं, और भी बहुत सारे इधर घोड़े वाले हैं, वो भी बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि रोबे नहीं लगना चाहिए। तुम्हें अपने रोजगार को लेके चिंता होती है रोबे प्रोजेक्ट से? चिंता तो मुझे बहुत ज़्यादा होती है। मैं सोचता हूँ अगर रोबे लग गया तो हम कहाँ जाएंगे? कितने सारे इधर ट्रैक पे बंदे काम करते हैं ना, वो कहाँ जाएंगे? मेरे जैसे बंदे कहाँ जाएंगे? मैं तो ट्रैक पे ढोल भी बजाता हूँ, लाठी भी इकट्ठी करता हूँ, मैं तो 2 काम करता हूँ। मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि रोबे नहीं लगने चाहिए। घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले जी कहाँ जाएंगे बेचारे? मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ, नहीं लगना चाहिए। जब इंसान बेरोजगार रहता है तो क्या जो नशा है वो उसे जल्दी पकड़ पाता है? हाँ, वो जल्दी पकड़ पाता है। अब तुम ये बताओ, अगर तुम अपने पुराने वाले विशाल से मिलो जो नशे में डूब चुका था, तुम उसको आज क्या कहना चाहोगे? मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि मेरे से दूर चले जा, सीधी सी बात। मैं तो नशा करूँगा नहीं, मैं भूल चुका हूँ, जो हो गया वो हो गया। अब मैंने आगे सोचना है, मैंने क्या करना है आगे। नशे वाली साइड तो मैं अब ध्यान देता ही नहीं है। मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ, नशा नहीं करना है। और भी बहुत सारे जो लड़के हैं, मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि नशे वाली साइड ध्यान मत दो, नशा छोड़ दो। जैसे जो समाज के लोग हैं, हाँ जी, मैंने अभी तक इतना देखा, ये नशे में जो डूबा इंसान है उसकी मदद तो कुछ नहीं करते, पर इनको बातें करने में बहुत मजा आता है। बस तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है? मेरा यही एक्सपीरियंस है कि मेरे पापा को गलत गाइड करते हैं, मेरे लिए बताते हैं ऐसे ऐसे। वो ये चीज़ सोचते हैं कि जो इसके पापा हैं वो इसको छोड़ दें, घर से या निकाल दें या कुछ कर दें। तो मैं यही चीज़ उनको समझाना चाहता हूँ कि मेरे पापा को गलत गाइड मत करो। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, नहीं करो, फिर बाद में फिर आप बहुत ज़्यादा पछताओगे। मैं इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ, मेरे पापा को गलत गाइड मत करो, ठीक है। अभी भी मैं प्यार से बोल रहा हूँ, मेरे पापा को गलत गाइड नहीं करो तो नहीं करो। आप अपना घर का सोचो, मेरे घर का आपने क्या लेना है, ठीक है ना। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ये समाज के लोगों को विशाल का मैसेज है। बस। विशाल ने हमें सारी बातें बताई कि नशा कटरा में कहाँ बिकता है और कहाँ इसका मेन पॉइंट है। विशाल ने हमें ये भी बताया उसे नशा लगवाने में उसके दोस्तों का ही सबसे बड़ा हाथ था। उसने ये भी बताया कि कैसे बुरी संगत आपको नशे की तरफ धकेल सकती है। पर उसने एक और बहुत मेन बात कही कि जो समाज के लोग हैं वो आपकी मदद तो कुछ नहीं करेंगे, पर लेकिन आपकी चुगलियाँ, आपके परिवार में खोट डालना, विशाल की चुगलियाँ उसके मम्मी पापा से करना या उसकी बेइज्जती करना, विशाल के कान बनना उसी के परिवार के खिलाफ, ऐसे काम ये समाज कर रहा है। ना कि किसी इंसान को सही राह दिखाना कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, बल्कि उनके मज़े लेना,
ये है समाज की कुछ लोगों की असलियत। लास्ट में विशाल ने बस एक ही बात कही थी कि आपको भी याद होगी कि जब वो नशा मुक्ति केंद्र में गया तब उसके बाद से ही उसकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुए। और मेरी पहले की वीडियोस में भी आप देखेंगे मैं यही सल्यूशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि फ्री नशा मुक्ति केंद्र हमारे कटरा, रियासी, हमारे सराउंडिंग एरियाज़ में, जम्मू कश्मीर की हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए फ्री नशा मुक्ति केंद्र। अगर सरकार लीगल नशा बेच सकती है तो जो लोग एडिक्ट हो जाएं इस नशे के, तो उनके लिए फ्री नशा मुक्ति केंद्र भी खोलने चाहिए। ऐसी और भी स्टोरीज़ मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय माता दी। वीडियो नहीं डिलीट करनी है, ठीक ठीक है? है। ये वीडियो अच्छी बनी है, तो बस मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ।